जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको आपकी यूट्यूब चैनल अनुप रॉय रॉय डिफेंस एकेडमी में। आज हम आपको गणित का बेस्ट पेपर सेट 10 नंबर का भाग थर्ड को कराएंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6, 8, 10 x प्लस 7 का समानांतर मध्यमान 8 है, यानी कि इनकी औसत जो 8 है तो इसके x का मान ज्ञात कीजिए। जब किसी संख्या का औसत निकालना है तो कुल योग बाय कुल संख्या इक्वल टू औसत होता है। तो माध्यमान, उसको और एक भाषा में बोलते हैं माध्यमान। इसका मतलब ये है 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस x प्लस 7। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 से भाग करेंगे और मध्यमान जबकि दिया हुआ है 8, तो हम इसको लिखेंगे 8 अच्छे 14, 14, 24, 24 31, 31 प्लस 7, 31 प्लस x बटा 5 इज इक्वल टू 8। तो हम इसको लिखेंगे 31 और x इज इक्वल टू 31 प्लस x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू 40 माइनस 31 इज इक्वल टू 9। तो x का मान है 9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है 240 का क्यूब, 183 का क्यूब और 73 का इकाई अंक इकाई मतलब एकक संख्या का है, यानी 245 टू दी पावर 3 इंटू 183 टू दी पावर 3 इंटू 73 टू दी पावर 3। इसका इकाई अंक अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हम का जो सिंगल वर्ड है इकाई अंक एक, इसका क्यूब लेंगे, इसका जो सिंगल है इसका क्यूब करेंगे और इसका भी सिंगल है 3 का क्यूब करेंगे। इसका मतलब ये है, हम इसको लिख सकते हैं 5 का क्यूब है 125 इंटू ये 27 इंटू 27। तो ये सिंगल 5 को 7 से गुना करेंगे तो 35 होगा, 35 को जो होगा और फिर 7 से गुना करेंगे तो ये भी 35 होगा। ये वो लास्ट सवाल है 5 है, तो इसका इकाई अंक होगा 5, ऑप्शन ए 5 अंक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला दो क्वेश्चन 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर का मतलब होता है 25 इंटू 25, 2 बार गुना हो जाता है। अगर 25 को 25 से गुना करेंगे तो 625 होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 400 का 25% कितना होता है? 400 का 25% कितना होता है? का मीन्स गुना, तो 400 इंटू का मीन्स गुना 25% प्रतिशत का इसको काट के ये दोनों जीरो काट देंगे तो 100 होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। आयत की लंबाई 50 सेंटीमीटर और चौड़ाई 40 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल गुना करो, बताओ। यानी कि आयत है, इसकी लंबाई है 50 है और 40 है उसकी चौड़ाई है, तो क्षेत्रफल होता है ये एल होता है और ये बी होता है, तो क्षेत्रफल होता है आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 50 गुना 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 4 × 5 = 20, 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमसे स्क्वायर में होता है, यानी कि ऑप्शन ए आंसर है। अगला क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज का आधार 2 सेंटीमीटर, लंब 5 सेंटीमीटर, तो कर्ण क्या है? यानी कि एक समकोण त्रिभुज है, इसकी आधार मीन्स बेस, आधार मीन्स बेस है 3 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज है, बेस है, समकोण है यानी कि ये 90 डिग्री है और इसकी लंब है 5 सेंटीमीटर, तो कर्ण क्या है? यानी कि ट्रायंगल ए बी सी अगर है तो इसकी कर्ण मतलब अतिभुज क्या है, और यानी कि कर्ण क्या है? तो हम इसको लिख सकते हैं ए सी इज इक्वल टू √ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम इसको आराम से लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर, यानी कि √25 प्लस 9 यानी कि √34 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी क्षेत्रफल है, इसकी कर्ण है सेंटीमीटर, √34 25 और 34 √1, यानी कि ऑप्शन 20 का आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए। दो संख्याओं का योग 35 है और उनका अंतर 13 है,
तो संख्या दोनों क्या है, क्वेश्चन है। तो इसमें हम इसको ऑप्शन बेसिस सॉल्व करेंगे। ऑप्शन को देखेंगे, हमने क्या बोला, दो संख्याओं का जो 35, ये दोनों जोड़ने से 35 होता है, इसको जोड़ने से 35 होता है, इसको जोड़ने से भी 35 होता है, लेकिन दोनों का अंतर भी 13 होना चाहिए। तो दोनों का अंतर 13 होना चाहिए, तो इसको देखेंगे, इसका ये दोनों का अंतर है 13 नहीं है, इसका अंतर भी 13 नहीं है, इसका अंतर 25 है, इसका अगर अंतर है तो 24 माइनस 11 यानी कि 13, और 24 प्लस 11 इसको जोड़ने से हो जाता है 35। यानी कि दो संख्या का योग 35 है, दो संख्या का अंतर 13 है, यानी कि ऑप्शन सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है, जो वर्ग है वो आयत से सटा हुआ है, आयत की एक भुजा वर्ग से 2 गुना है और दूसरी भुजा 3 गुना है, तो दोनों का क्षेत्रफल का योग क्या है, क्वेश्चन बताया। तो क्या बोला है, दो वर्ग है, तो एक वर्ग अगर 6 सेंटीमीटर है तो दूसरा से बाहु भी 6 सेंटीमीटर होगा, तो इनकी क्षेत्रफल होगा ए स्क्वायर माने 6 × 6 यानी कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर इसकी क्षेत्रफल 6 है। दूसरा बोला आयत एक वर्ग से सटा हुआ है, जिसकी भुजा, एक आयत भी है जिसकी भुजा बोला गया, ये आयत वर्ग से भुजा दुगुनी है, अगर ये 6 है तो इसका होगा 12 सेंटीमीटर एक भुजा है, और दूसरी भुजा 3 गुना है, अगर 6 × 3 तो यानी कि 18। और आयत का क्षेत्रफल मतलब मैंने पहले बताया, लंबाई गुना चौड़ाई है आयत का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होगा 12 × 18, और 12 से 18 अगर हम गुना करेंगे, 18 को 12 से गुना करेंगे तो 18 दूनी 36, और वो 18 ये हो जाता है, तो 6 11 1 हाथ 216, इसका गुणा करने से 160। क्वेश्चन में दिया है दोनों का क्षेत्रफल का योग क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल इक्वल टू 36 प्लस 216। अगर हम ये दोनों को 6 6 12 2 आते गया, 3 के 4 1 5 और 8 2 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन है आंसर। ये दोनों को जोड़ने से 252 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, तो ये दोनों का क्षेत्रफल का योग ये हो जाएगा, दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसको योग कर देंगे तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21 के पावर 3 है, टू दी पावर 1/3 है, इसका वैल्यू कितना है। तो देखिए इसका क्या होता है, वो हमें पता है a टू दी पावर m इज a टू दी पावर m × n, यानी कि पावर के ऊपर पावर होता है तो क्या होता है, गुना हो जाता है। तो उसी तरह की 21 के पावर 3 है और होल टू दी पावर 1/3 है, हम इसको लिख सकते हैं 21, और ये 3 काट देंगे तो पावर 1 हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर 1 ही होगा, तो 21 होगा ओनली, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाए, एक साथ अगर हम दोनों सिक्कों फेंकते हैं तो कम से कम कितने चित्त आने की संभावना होता है। चित्त आने की संभावना मतलब माना कि C1 एक सिक्का है, C2 एक सिक्का है, अगर दोनों को एक साथ फेंकेंगे तो दोनों हेड आ सकता है एक ही दान में, हेड और टेल आ सकता है, टेल और हेड आ सकता है, और टेल और टेल आ सकता है, यानी कि 4 बार आ सकता है। कितना बार आ सकता है, 4 बार। 4 में से कम कितना बार हेड आएगा, 1 2 और एक टेल आएगा, 3 चीज पहली बार आ सकता है, यानी कि ऑप्शन है इसका आंसर 3/4 एक बार में आ सकता है कम से कम। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, -35 और -29 का जोड़ क्या है। -35 और -29 का जोड़ है, यानी कि माइनस 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 होगा, अब 9 14 4 आते हैं, 3 3 6 -64 इसका आंसर होगा। हमें पता है जब हम जोड़ते हैं तो प्लस के साथ अगर हम प्लस जोड़ेंगे तो प्लस होगा, प्लस के साथ अगर माइनस जोड़ेंगे
तो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। जो संख्या बड़ा होगा वही होगा, जो बड़ा होगा, जो बड़ा संख्या होगा, बड़ा संख्या से पहले जो सिंबल होगा वो लगा रहेगा, और माइनस के साथ अगर हमने माइनस जोड़ देंगे तो माइनस होगा। तो दोनों माइनस है, इस संख्या माइनस होगा। और गुणा के क्षेत्र में थोड़ा अलग है। गुणा के क्षेत्र में जब गुणा करेंगे तो हमने प्लस प्लस जो जोड़ेंगे तो प्लस होगा, और प्लस माइनस जोड़ने से माइनस होगा, और माइनस माइनस जोड़ने से भी प्लस हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या का ज्ञात करो। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या में आता है 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह की 10 प्राकृतिक संख्या का माध्य ज्ञात करो। माध्य मतलब औसत ज्ञात करो। तो इसका औसत का फॉर्मूला n = 1 + n/2, यानी कि n होता है लास्ट संख्या, जितनी संख्या जो बोलेंगे तो 1 + 10/2 यानी कि 11/2 = 5.5। माध्य मानने से 5.5 यानी कि ऑप्शन है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, 16 सेंटीमीटर व्यास वाले कांच के गोले हैं। दो कांच का गोले, एक बड़ा वाला गोला है, एक छोटा वाला गोला है। 16 सेंटीमीटर व्यास वाले गोला है और 1 सेंटीमीटर व्यास मीन्स केंद्रों से गुजरते हुए जो लाइन है इसको व्यास बोलते हैं। वृत्तों की केंद्रों से लाइन गुजरता है, इसको व्यास बोलते हैं। इसके व्यास की जो आधा है वो व्यासार्ध है। तो इसमें बोला गया है 16 सेंटीमीटर व्यास है, तो यानी कि ये 8 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो 8 = 8 सेंटीमीटर। और दूसरा है, कांच के गोले से 1 सेंटीमीटर व्यास वाले कितने छोटे छोटे गोले बनाए जाए। ये अगर 1 सेंटीमीटर है तो ये हाफ है, तो ये भी हाफ है, यानी कि 8 = इसका आधा है। तो हमने क्या करना बना, तो बड़े गोले को तोड़ के छोटा गोला बनाना है, तो बड़ा गोला डिवाइडेड बाय छोटा गोला होगा तो बन जाएगा। तो गोले का जो व्यास है, गोले का जो क्या है, गोले का जो इधर बोला है बनाया जा सकता है, यानी कि वॉल्यूम, आयतन, आयतन वो है 4/3 πr3। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा तो उसको हो जाएगा। तो यानी कि बड़े गोले का, गोले बटा छोटे, बड़े गोले का आयतन बटा छोटे गोले का आयतन, हम इसको लिख सकते हैं 4/3 πr3 बटा 4/3 πr3। यानी कि अगर हम इसको करेंगे तो 4 काट जाएगा, पाई काट जाएगा, r³ मतलब 8 × 8 × 8 बटा ये है हाफ इंटू हाफ, यानी कि हम इसको लिखेंगे 8 × 8 × 8, अरे ये हाफ में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाता है, 1/8 होता है। जब गुना करेंगे तो और एक 8 हो जाएगा, यानी कि 8 64 × 64। और 64 से 64 अगर गुना करेंगे, 64 को 64 से गुना करेंगे तो 4 4 16 6, इसको गुना करेंगे 16 6 बैलेंस 1, 4 4 24, 4 4 24 48, 49 से 9 बैलेंस 4, तो 6 6 36 4 44, यानी कि 4096 इसका आंसर होता है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा 4096। 4096 एक सेंटीमीटर इतनी संख्या में गोले संख्या में आपका छोटा गोला बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है, बी अकेला 30 दिन में उस काम को पूरा कर सकता है, तो ए अकेला कितना दिन में करेंगे। बोला गया है ए और बी, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करता है, और बी अकेला उस काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो अगर ये दोनों काम करते हैं तो ए बी मिलके, अगर हम इसका दोनों का एक ऐसी संख्या लेना है कि 2 की भाग हो जाए, यानी कि 60 होगा, तो 12 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा, इससे भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। क्वेश्चन दिया है ए अकेला कितना दिन में करेगा, यानी कि ए प्लस बी से अगर बी माइनस कर दे तो ये काट जाएगा तो रह जाता है ये अकेला, इधर भी माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 3। तो टोटल काम है 60। अगर पर डे अगर ए अकेला 3 यूनिट काम करता है तो 3 होगा, तो 20 दिनों में पूरा कर देगा। एक बार और बताता हूँ,
ए और बी मिलके 12 दिन में करता है, बी अकेला 30 दिन में करता है। दोनों का एलसीएम ले लेंगे 60, यानी कि टोटल काम का परिमाण 60 है, 60 है, तो 12 से 60 से भाग देंगे। 5 यूनिट काम ए और बी मिल के करता है एक दिन में, और बी अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अगर ए बी से अगर बी माइनस कर देते रह जाता है ए, तो ए का एक दिन का काम है, 3 यूनिट काम एक दिन में करता है। अगर टोटल काम 60 यूनिट है, 60 को 3 से भाग कर देंगे तो 20 दिन में काम को पूरा कर देगा। तो यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर। मुझे उम्मीद है मैंने जो सवाल कराया ये आपको अच्छा लगा होगा या पसंद आएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में।